नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। आप सभी का दी प्रोजेक्ट भारत क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए हम लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का डेरिवेटिव कॉर्नर, यानी डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले को हम कैसे प्राप्त करेंगे, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सूत्र का निर्गमन। सूत्र का निर्गमन, तो वही हम सिखाएंगे। तो आज जो हम पहला डेरिवेशन लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं कूलॉम का नियम। तो देखना मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर कोई परिभाषा नहीं लिखाऊंगा। हाँ, मैं बोलूंगा, आप लोग लिख सकते हो, इतना हो सकता है। बाकी आप कई किताबों से आप परिभाषा लिख लें और उसमें ये आप क्या करते हैं, ये डेरिवेशन को मिला दें, आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो देखिए कूलॉम ने क्या करा था, दो स्थिर बिंदु आवेश को इन्होंने लिया था। ये पहला स्थिर बिंदु आवेश हो गया। अगर ये ऋणात्मक होता तो इसको कूलॉम जी ने परिमाण ले लिया था इसका और इसको बोल दिया था Q1। और इसी से कुछ दूरी पर, मैं दूरी का भी कंसेप्ट यहाँ लगा देता हूँ, इसी के कुछ दूरी पर एक दूसरा स्थिर आवेश लिया था या नहीं लिया था, ये लिया था। इसको मान के चल लिया था उन्होंने कि ये क्या पता धनात्मक हो सकता है, तो इसका भी परिमाण लगा दिया था, इसको Q2 बोल दिया था। और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस का खेला था आपके पास, मैं सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मैं अगर डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ से, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, वो कितना लिया था, R लिया था। तो यही बस एक अरेंजमेंट था जो कूलॉम जी ने दिया था। तो उन्होंने बोला था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा ना, वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस। तो पहला खेला क्या बोला था, पहला खेला इन्होंने बोला था ये कि जो आपके पास या तो आकर्षण बल होगा, आकर्षण, या जो होगा क्या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। लो भैया, कितना प्यारा प्यारा, मतलब कितनी प्यारी बात बोली, ठीक है ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बस पहली बात बोली थी। तो परिमाण काहे लगाया, क्योंकि ये ऋणात्मक था। तो आप देखो भैया, ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षण होगा, धनात्मक होगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, ऋणात्मक और धनात्मक होगा तो आकर्षण हो जाएगा। इसीलिए आकर्षण या प्रतिकर्षण का कांसेप्ट लगा दिया और उसको हटाने के लिए क्या लगा दिया यहाँ पर, परिमाण। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पर चल गया, ये ऐसे करके F अनुक्रमानुपाती का निशान Q1 Q2। तो लो भाई, ये तो पहला शर्त इन्होंने बोला। और इसी में जो इन्होंने बोला था दूसरा शर्त, तो यानी ये हो गया जो आपके पास है आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है ना, प्रतिकर्षण बल दोनों क्या हो गया, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लो भाई, अब दूरी की बात चल रही है तो यहाँ पर भी मैं लगा दूं, ये कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको, क्योंकि उल्टे में चल रहा है, यानी ये हो गया आपके पास दूसरी शर्त। दो शर्त होगी ना, ये पहली शर्त आपके पास होगी बल की आवेश के साथ और दूसरी शर्त होगी बल की दूरी के साथ। बहुत दो चीजें आप समझिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे आप लोग। तो यहाँ देखो भाई, ये हो गया ना, अब उठाओ इन दोनों को मिला देते हैं, चलो इनकी दोस्ती करा देते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण जो आपके पास एक बना और जो समीकरण आपके पास दो बना, से
समीकरण 1 व 2 से। तो लगा दो इसको, दोनों को जब लगाओगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त R स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये अनुकोणानुपाती को जब हटाएंगे ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट K लग जाता है। क्या लग जाता है? K। बस यही आपके पास सूत्र है। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे गाड़ी वगैरह लाते ना, बाइक वगैरह वो लाए, स्प्लेंडर लाए और उसको क्या कर दिया तुमने, मॉडिफाई करवा दिया। बजाज प्लाटिना लाए, मॉडिफाई करा दिया। तो यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं। तो देखो भाई, जो K है ना इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक बोल दो, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं भैया इसको, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया एक। ठीक है, जिसका मान होता है ना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका भी कुछ अपना एक मान है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इस K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो गया R स्क्वायर। तो लो भाई, ये आ गया आपके पास जो पूछा था, यही है वो सूत्र। कूलॉम नियम का सूत्र का निर्गमन करना है, डेरिवेशन करना है, तो यहीं आगे खत्म हो जाता है इसका खेला। अब इसके आगे तो कुछ शर्तें हैं, इसके आगे कुछ शर्तें होती है, लेकिन आपका सूत्र का निर्गमन हो गया। अब इसका जो मात्रक लिखेंगे बल है ये, तो इसका जो मात्रक होगा ना मात्रक, तो बल का मात्रक पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है। इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। क्लियर हो गया। और इसी का अगर आप क्या लिख दोगे, विभेद सूत्र लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा बल का mLT-2। तो लो बस इतना ही आपको डेरिवेशन में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कूलॉम का नियम सिद्ध हो चुका है। मैं सिद्ध तो करना था, जो पूछा था बोला था हमने उसको सिद्ध करके रख दिया। ये आपका यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है ना, इसको भी लिख देते। क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता। समझ में आ गया। तो ये आपके पास है। अब इसका भी कुछ अपनी एक वैल्यू निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर K की वैल्यू होती है, इसी को जब थोड़ा सा आगे रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका भी कुछ अपना मान निकल करके आता है, जिसको 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। समझ में आ रहा है ना। जब समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला डेरिवेशन आपका पूरा हो चुका है। कहीं कहीं ऐसा लिखेगा, माना Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है या चित्रानुसार स्थित है, उसके बाद ये लगाएगा, उसके बाद ये लगाएगा, उसके बाद ये तुम्हारा ऑपरेशन करके निकाल देगा। ठीक है, तो बस इतना ही था कूलॉम के नियम में। ये कूलॉम का डेरिवेशन मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दिया है। ठीक है ना। चलिए, डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, इसके बाद न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे हम आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे हम दूसरे डेरिवेशन के साथ।